छूट गया सारा मिथ्यात्म मन का मल सब दूर हुआ। सम्यक ज्ञान हृदय में उतरा, सम्यक दर्शन उदित हुआ। देव शास्त्र गुरु में रुचि रखता, व्रत संयम अभी नहीं हुआ। आत्म तत्व से प्रीति जगी है, मोह भाव अब घटा हुआ। हम चर्चा कर रहे हैं चतुर्थ गुण स्थान की। उसमें हम पिछली क्लास में प्रथमोपसम सम्यक्त के बारे में पढ़े थे। आज हम द्वितीयोपसम सम्यक्त किसे कहते हैं इसकी चर्चा करेंगे। उपसम श्रेणी चढ़ते हुए साधक को छाय उपसमिक सम्यक्त से जो उपसम सम्यक्त होता है उसे द्वितीयोपसम सम्यक्त कहते हैं। यहाँ क्या लिखा है? छायोपसमिक। उपसम श्रेणी चढ़ते हुए साधक को छायोपसमिक सम्यक्त से जो उपसम सम्यक्त होता है उसे द्वितीयोपसम सम्यक्त कहते हैं। श्रेणी चढ़ने के सम्मुख जीव के अंतर मुहूर्त पूर्व अनंतानुबंधी कसाय की विसंयोजना करके, विसंयोजना मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। अनंतानुबंधी आया ना, तो उसको विसंयोजना करके तथा दर्शन मोहनी की तीन प्रकृतियों का उपसम करके जो श्रद्धान उत्पन्न होता है उसको द्वितीयोपसम सम्यक्त कहते हैं। मोहिनी कर्म की कितनी प्रकृतियां? दो, चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी। दर्शन मोहिनी की कितनी? तीन। तो ये दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृतियों का उपसम करके, उसे दबा करके जो श्रद्धान उत्पन्न होता है उसे द्वितीय उपसम सम्यक्त कहते हैं। और ये मोहिनी कर्म की जो दर्शन मोहिनी कर्म की 25 प्रकृतियां में से 16 में अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संज्वलन, चारों की चार चौकड़ी क्रोधमान माया लो, 4 into 4 16 हो गया। और 9 हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये हो गया 25। और ये 3। तो यहाँ क्या हुआ? श्रेणी चढ़ने के सम्मुख जीव के अंतर मुहूर्त पूर्व अनंतानुबंधी कसाय की विसंयोजना करके तथा दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृति का उपसम करके जो श्रद्धान उत्पन्न होता है, मतलब चौथी गुण स्थान में वो तीन, कौन सी तीन? मोहिनी कर्म की जो 2 है, चारित्र मोहिनी की नहीं, दर्शन मोहिनी की 3। और चारित्र मोहिनी में से ये 4 कौन सी? अनंतानुबंधी की 4 क्रोधमान माया लोक की 7। ये चली जाती है। चारित्र मोहिनी की 3, चारित्र मोहिनी की 4 और इसकी दर्शन मोहिनी की 3 तो 7 ये जाती है चौथे गुण स्थान में। तो अनंतानुबंधी कसाय जो करता है वो तो मिथ्यात्व में रहता है, उसका गुण स्थान तो चतुर्थ हो ही नहीं सकता है, तो वो 4 तो छोड़ना ही होगा। तो उसकी विसंयोजना करके और दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों का उपसम करके जो श्रद्धान उत्पन्न होता है उसको द्वितीयोपसम सम्यक्त कहते हैं। क्या अपर्याप्तक दशा में द्वितीयोपसम सम्यक्त रहता है? देवों को छोड़कर शेष तीनों गति में अपर्याप्तक दशा में उपसम सम्यक्त नहीं रहता। शेष तीनों गति कौन कौन सी हुई? देवों को छोड़ के नारकी, तिर्यंचर, मनुष्य। द्वितीयोपसम सम्यक्त वैमानिक देव में कैसे होता है? तो प्रथमोपसम सम्यक्त में मरण नहीं होता, किंतु द्वितीयोपसम सम्यक्त में मरण होने में कोई भी बाधा नहीं है। उपसम श्रेणी में चढ़ने वाले और उतरने वाले जीवों का 8वें गुण स्थान के प्रथम भाव को छोड़कर अन्य समय तथा अन्य गुण स्थानों में जब मरण होता है तब वे वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होते हैं। तब वैमानिक देवों की निवृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में द्वितीयोपसम सम्यक्त का सद्भाव बन जाता है। इसीलिए बोला देवों को छोड़ करके, क्योंकि देवों में निवृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में भी द्वितीयोपसम सम्यक्त का सद्भाव बन जाता है। तो अब आप बोलोगे विसंयोजना किसे कहते हैं? 4 अनंतानुबंधी कषाय प्रकृतियों को अप्रत्याख्यानावरण आदि 12 कषाय रूप तथा 9 कषाय रूप कर देना विसंयोजना कहलाती है। आपने अपना द्रव्य किसी दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दे दिया, वो हो गया विसंयोजना। तो अनंतानुबंधी क्या करेगा? अप्रत्याख्यान में चला जाएगा या प्रत्याख्यान में या संजोलन में चला जाएगा या फिर
वो नौ कसाय हास्य रति अरति सो जुगुप्सा ये संज्ञा। विसंयोजना किन कर्मों की होती है? केवल 4 अनंतानुबंधी कषायों की विसंयोजना होती है। क्रोध मान माया लोभ, ये 4 जो अनंतानुबंधी है इन्हीं की विसंयोजना होती है। द्वितीय उपसम संयुक्त की क्या विशेषता है? तो द्वितीय उपसम संयुक्त 4 से 11वें गुण स्थान तक होता है। 4 से पहले नहीं है, पहला दूसरा तीसरा में नहीं है, 4 से 11 गुण स्थान तक होता है। द्वितीय ऑप्शन सम्यक के साथ मरण संभव है। प्रथम ऑप्शन सम्यक में मरण नहीं होता। द्वितीय ऑप्शन सम्यक का काल अंतर्मुहूर्त का है। द्वितीय ऑप्शन सम्यक की उत्पत्ति मात्र पर्याप्तक मनुष्य में होती है, अपर्याप्तक मनुष्य में नहीं होती। और द्वितीय ऑप्शन सम्यक वाला जीव विग्रह गति में रह सकता है। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, द्वितीय ऑप्शन सम्यक अधिकतम 4 बार हो सकता है, मैक्सिमम 4 टाइम्स। जैसे आपने जब जब दुर्गा पूजा में जाते हो तो बेलून लगा हुआ रहता है, गन देता है, बोलता है मैक्सिमम 4 बार अलाउड है, 4 अटेम्प्ट में आप फोड़ दिया तो ठीक है, नहीं तो आप आउट। वैसे ही यहाँ 4 बार अटेम्प्ट मिलेगा हमें, उसके बाद नहीं। तो द्वितीय ऑप्शन सम्यक दृष्टि मरण करके कहा जाएगा, और नरक में भी जा सकता है, तिर्यंश में भी, मनुष्य गति में भी जन्म नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। नियम से वे देव गति में ही जन्म लेते हैं। इसीलिए तो चतुर्थ गुण स्थान में आने के लिए लोग अपने आप को टटोलते हैं कि मैं चतुर्थ में आ गया कि नहीं। तो वो नरक में भी नहीं जाएंगे, तिर्यंश में भी नहीं जाएंगे, और मनुष्य में भी नहीं जाएंगे, वे नियम से देव। अब आप बोलोगे प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम संयुक्त में क्या अंतर है? तो अंतर ये है, मार्गणा के हिसाब से प्रथमोपसम संयुक्त चारों गतियों के जीवों को होता है, और द्वितीयोपसम खाली देव गति को। द्वितीयोपसम संयुक्त दो, वो चारों गति में नहीं, 2 मनुष्य को भी तो होता है। मनुष्य और देव गति को होता है द्वितीयोपसम, और प्रथम चारों गतियों को होता है। हाँ, तो ये एक अंतर है। द्वितीयोपसम संयुक्त और प्रथमोपसम संयुक्त में क्या अंतर है? तो मार्गणा के हिसाब से गति मार्गणा मतलब प्रथमोपसम में 4 और द्वितीयोपसम में 2। अब गुणस्थान के हिसाब से प्रथमोपसम संयुक्त का गुणस्थान 4 से 7वां है, और द्वितीयोपसम का 4 से 11वां है, वो एकदम आगे तक 11 तक चला गया। और एक अंतर तो अभी अभी बताया था कि प्रथमोपसम में मरण नहीं है, द्वितीयोपसम में मरण हो सकता है। तो 3 अंतर अभी समझ लिए, क्या? गति के हिसाब से प्रथमोपसम 4 गतियों के जीवों को और द्वितीयोपसम 2 गति के जीवों को। किस लिए 2 गति के जीवों को? क्योंकि इसमें गुणस्थान 4 से 11 तक है, और 5वां गुणस्थान मनुष्य के अलावा किसी का हो सकता है क्या? 4 से लेके 11वां तक है ना। हाँ, तो 4था गुणस्थान में तो सारे जीव रह सकते हैं, लेकिन 5वां से 11वां गुणस्थान तक मनुष्य के अलावा कोई जीव होता है क्या उसमें? कर्म भूमिज के मनुष्य का ही हो सकता है वो गुणस्थान, बाकी का तो नहीं। अब मरण इसमें हो सकता है द्वितीयोपसम में, प्रथमोपसम में नहीं। और उत्पत्ति के हिसाब से प्रथमोपसम समेत असंख्यात बार हो सकता है, और द्वितीयोपसम से 4 बार। रेस्ट्रिक्टेड लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, 1 बार हुआ, फिर 2 बार हुआ। खुशहाली जब तक दस्तक देती है, आप दरवाजा नहीं खोल दो, दरवाजा खोल दिया तो ठीक है, आ गई आपके पास, और नहीं खोला तो यू मिस द अपॉर्चुनिटी। 4 बार हो सकता है। पर्याप्तक अवस्था में ही होता है प्रथमोपसम सम्यक, लेकिन द्वितीयोपसम सम्यक दोनों अवस्था में होता है। देवों का बताया था कि इसमें अपर्याप्तक अवस्था में निर्वृत्ति, अपर्याप्तक में भी होता है। और प्रथमोपसम संयुक्त संयम के हिसाब से 4 और द्वितीयोपसम में 6। कसाय उसमें रहती है प्रथमोपसम संयुक्त में, और द्वितीयोपसम संयुक्त में कसाय हाँ भी है और ना भी है भी और नहीं भी, क्योंकि तो जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ रहे हैं कसाय एकदम इसमें लोप होती जाती है, कसाय जाती जा रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। आहारक के हिसाब से प्रथमोपसम संयुक्त आहारक के ही होता है, द्वितीयोपसम दोनों में होता है, आहारक और अनाहारक। उपयोग के हिसाब से, ध्यान के हिसाब से, संज्ञा के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से बहुत सारे अंतर हैं इन दोनों में। ज्ञान के हिसाब से प्रथमोपसम संयुक्त जिसको होता है उसको मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अभिज्ञान हो सकता है, लेकिन
जिसको द्वितीयोपसम होता है उसे मति श्रुत अवधि और मनःपर्यय भी हो सकता है, क्योंकि मनःपर्यय ज्ञान किसको होता है? विशुद्धिधारी मुनिराज जो छठे गुण स्थान से ऊपर है, 7वें 8वें 9वें 10वें, वहीं पे मनःपर्यय ज्ञान होता है। तो यहाँ 3 ज्ञान और वहां द्वितीयोपसम सम्यक्त में 4 ज्ञान। ना तो 4 के पहले में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। हाँ, और फिर द्वितीयोपसम सम्यक्त में मनःपर्यय भी जुड़ गया। अच्छा, वो 3 के साथ ही को 4 हो गए। 4 हो गए। और केवल ज्ञान तो आएगा आपको 14वें गुण स्थान में, यहाँ तो 11 तक ही बताया है। हाँ, तो बस वो 4 और यहाँ 3। देवगति में प्रथमोपसम सम्यक्त किन किन देवों में उत्पन्न होता है? तो भवंतरिक और 16 स्वर्ग और नवग्रहों में प्रथमोपसम सम्यक्त उत्पन्न हो सकता है। नव अनुदीस 5 अनुत्तर विमान में रहने वाले देव को प्रथमोपसम सम्यक्त उत्पन्न क्यों नहीं होता? नव अनुदीस 5 अनुत्तर विमानों में सम्यक दृष्टि देव ही उत्पन्न होते हैं, अतः इन देवों में सम्यक्त उत्पन्न नहीं होता। पहले से ही वो सम्यक दृष्टि देव ही कहाँ पे उत्पन्न होंगे? नव अनुदीस और 5 अनुत्तर विमान में। उपसम सम्यक्त में मनःपर्यय ज्ञान कहाँ होता है? तो मनःपर्यय ज्ञान प्रथमोपसम सम्यक्त के साथ नहीं होता, किंतु द्वितीयोपसम सम्यक्त के साथ मनःपर्यय ज्ञान हो सकता है। प्रथमोपसम सम्यक्त के साथ मनःपर्यय ज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि मनःपर्यय ज्ञान से पहले होने वाला संयम का काल बहुत कम है। प्रथमोपसम सम्यक के साथ परिहार विशुद्धि संयम क्यों नहीं होता? प्रथमोपसम सम्यक का काल बहुत अल्प है, अतः अंतर्मुहूर्त प्रमाण अल्प काल में परिहार विशुद्धि संयम की उत्पत्ति के निमित्त भूत विशिष्ट संयम और तीर्थंकर के पादमूल आदि की संभावना नहीं है। अतः प्रथमोपसम सम्यक्त के साथ परिहार विशुद्धि संयम भी नहीं होता है। द्वितीयोपसम सम्यक के साथ परिहार विशुद्धि संयम क्यों नहीं होता? श्रेणी से उतर कर भी द्वितीयोपसम सम्यक्त के साथ परिहार विशुद्धि संयम नहीं होता, क्योंकि द्वितीयोपसम सम्यक छूट जाने के बाद ही परिहार विशुद्धि प्राप्त हो सकता है। अनादि मिथ्या दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान में प्रथमोपसम सम्यक्त के साथ प्रवेश करता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव तो प्रथमोपसम सम्यक्त के साथ ही रहता है, वो तो अनादि काल से मिथ्यात्व में ही है। उपसम सम्यक दर्शन चारों गति के संगी पंचेंद्री गर्भज उत्पाद जन्म वाले भव्य पर्याप्तक विशुद्धि परिणामी जीव को प्राप्त हो सकता है। उपसम सम्यक प्राप्त करते समय मिथ्यात्व के कितने खंड होते हैं? आप बताओ कितने खंड होते हैं? मिथ्यात्व के हाँ, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं। कुछ मिथ्यात्व रूप परिणाम रहता है, कुछ सम्यग्य मिथ्यात्व रूप परिणाम रहता है और कुछ सम्यक्त प्रकृति रूप परिणाम रहता है। मिथ्यात्व नहीं, ये सूक्ष्म त्रियंच अंतर्मुहूर्त के बाद भी सम्यक दर्शन हो सकता है, ये भी था क्या? पहले आपने लिखाया था ना ये? क्या चीज बताइए तो? ये कर्म भूमि के समुक्षम त्रियंच अंतर्मुहूर्त के बाद सम्यक दर्शन हो सकता है। सबका मैंने एक पीरियड लिखाया था, गर्भज के लिए 2 महीना लिखाया था। वो तो है। हाँ। समुक्षम का पूछना था, समुक्षम त्रियंच अंतर्मुहूर्त के बाद सम्यक दर्शन हो सकता है ना? अंतर्मुहूर्त का पीरियड दिया ना इसका, समुक्षम वाले का। हाँ, कर्म भूमिज के मनुष्य गर्भज कर्म भूमिज के समूचन तिर्यंच अंतर्मुहूर्त के पश्चात हो जाते हैं। हाँ, ये ना सम्यक दर्शन। हाँ, अंतर्मुहूर्त के पश्चात है। वही प्रश्न। हाँ। अब मिथ्यात्व का बताया ना, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं। उपसम सम्यक प्राप्त करते समय मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं। कुछ मिथ्यात्व रूप और कुछ सम्यग्य मिथ्यात्व परिणाम रहता है और कुछ सम्यक प्रकृति रूप परिणाम रहता है। सम्यक प्रकृति किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से आप्त आगम और पदार्थों की श्रद्धा में मलिनता होती है उसे सम्यक प्रकृति कहते हैं। सम्यक प्रकृति किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से आप्त आगम और पदार्थों की श्रद्धा में मलिनता आती है उसे सम्यक प्रकृति कहते हैं।
छायोपसमिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व एवं समग्र मिथ्यात्व इन 6 प्रकृतियों के उदयाभावी 6 और सदवस्था रूप उपशम से तथा देशघाती सम्यक प्रकृति के उदय से जो सम्यक दर्शन होता है उसे छायोपसमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत बार यूज में आती है बाद में कि छायोपसमिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? अनंतानुबंधी की 4 क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व एवं समग्र मिथ्यात्व इन 6 प्रकृतियों का उदयाभावी 6 और सदवस्था रूप उपशम से तथा देशघाती, एक होता है सर्वघाती और एक होता है देशघाती। देशघाती सारे गुणों को नाश नहीं करती, पार्शियल नाश करती है, और सर्वघाती जो होती है वो 100% सारे गुणों का नाश करती है। तो यहाँ क्या कहा? देशघाती सम्यक प्रकृति के उदय से जो सम्यक दर्शन होता है उसे छायोपसमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। छायोपसमिक सम्यक दर्शन किसे प्राप्त हो सकता है? तो चारों गतियों के संगी पंचेंद्री भव्य जीवों को। तो क्या क्या शर्तें लगा दी इसमें? जीव भव्य होना चाहिए, उसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त होगा छायोपसमिक। उसके बाद संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, मन सहित, मन रहित वालों को नहीं होगा। और चारों गतियों तिर्यंच, हाँ तिर्यंच भी हो सकता है, नारकी देव मनुष्य। तो छायोपसमिक सम्यक चारों गतियों की संगी पंचेंद्रिय भव्य जीवों को प्राप्त हो सकता है। और ये किस गुण स्थान तक होता है? चतुर्थ से सप्तम गुण स्थान तक छायोपसमिक सम्यक दर्शन होता है। 8वें गुण स्थान में क्यों नहीं होता? आप पूछोगे कि 4 से 7 में होता है, तो 8वें में क्यों नहीं होता है? क्योंकि छायोपसमिक सम्यक दर्शन में चल मल अगाड़ दोष होते हैं। चल मल अगाड़ दोष किसे बोलते हैं? जैसे हम बोलेंगे हे शांतिनाथ प्रभु शांति करो, तो क्या बाकी 23 तीर्थंकर क्या शांति नहीं कर सकते? हम शांतिनाथ प्रभु को ही ले लिए कि शांतिनाथ प्रभु शांति करेंगे। मल्लीनाथ भगवान है, वो हमारे शनि का दोष को मिटाएंगे। तो लोग ऐसा सोचने लगते हैं। ये हमारे सम्यक दर्शन के 8 अंग में इसमें चलमल अगाड़ दोष हमें लगता है। तो छायोपसमिक सम्यक दर्शन में चलमल अगाड़ दोष होते हैं। दोष सहित श्रद्धान के साथ सप्तम गुण स्थान के आगे के गुण स्थान में नहीं पहुंचा जा सकता, अतः 8वें आदि गुण स्थान में छायोपसमिक सम्यक दर्शन नहीं है। चल दोष किसे कहते हैं? शांतिनाथ शांति के दाता है, पार्श्वनाथ भगवान संकट के हरता है। किसी को भी संकट आएगा तो पार्श्वनाथ भगवान हमारा संकट हरो बैठ जाते हैं लेकर के, ऐसी मान्यता को चल दोष कहते हैं। मल दोष किसे कहते हैं? कवचित कदाचित सम्यक दर्शन के 8 अंगों में दोष लग जाना। वात्सल्य, सम्यक दर्शन की जो 8 अंग है ना, उपगोहन, अवगाहन, वात्सल्य, ये सारे जितने भी अंग हैं उसमें कोई भी से एक अंग में मल दोष कहते हैं, किसी में भी दोष लग जाना। और अगाड़ दोष किसे कहते हैं? यह भगवान मेरे हैं, यह मंदिर मेरा है, चौका मंदिर मैंने बनाया, चौरंगी मंदिर मैंने बनाया, बेलगछिया का मंदिर मैंने बनाया, मेरे पूर्वज ने बनाया, ये मंदिर मेरा है, भगवान की वेदी की स्थापना मैंने की। ये सारी भावना के संग दर्शन करना, ऐसी दृष्टि रखना अगाड़ दोष कहलाता है। छायोपसमिक सम्यक्त का काल कितना है? तो छायोपसमिक सम्यक्त का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त एवं उत्कृष्ट काल 66 सागर का होता है। अब कृत वेदक सम्यक्त किसे कहते हैं? 3 कर्णों के माध्यम से अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्यात्व रूप करके एवं सम्यक्त मिथ्यात्व को सम्यक प्रकृति रूप करके सम्यक्त प्रकृति का भी बहुभाग क्षय कर लिया, और इसी समय मृत्यु होने पर किंचित भाग सम्यक प्रकृति का शेष रहने को कृत्य वेदक कहते हैं। अंतर्मुहूर्त के बाद यह जीव छायिक सम्यक दृष्टि हो जाता है। छायिक के बिना कल्याण संभव नहीं है। कृत वेदक सम्यक्त की क्या विशेषताएं हैं? तो कृत वेदक सम्यक्त छायोपसमिक सम्यक्त का ही एक रूप है। जब जीव छायिक सम्यक दर्शन पूर्ण करने के सम्मुख होता है, उसके पूर्व की स्थिति कृत वेदक कहलाती है। कृत वेदक सम्यक्त का प्रस्थापक मात्र कर्म भूमिका
मनुष्य होता है और कोई नहीं कर सकता। बद्धायुष्क मनुष्य कृत कृत वेदक के साथ चारों गति में जा सकते हैं। छायोपसमिक सम्यक्त किन गति के जीवों में पाया जाता है? तो छायोपसमिक सम्यक्त चारों गति के जीवों में पाया जाता है। छायोपसमिक सम्यक्त पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों ही अवस्था में पाया जाता है। क्षयिक सम्यक्त किसे कहते हैं? तो सम्यक्त विरोधी 7 प्रकृतियों के क्षय से, यहाँ उपशम नहीं लिखा, क्षय लिखा है। क्षय और उपशम में अंतर पता है आप लोगों को? कि उपशम तो फिर से दबा दी गई है ना, वो तो फिर से कभी भी उड़ जाएगी, लेकिन जो क्षय हो गई वो कभी नहीं उठती। जैसे एक बाल्टी में हमने फिटकरी घुमाई और मैल को नीचे बैठा दिया, अब कोई भी आके बाल्टी को हिलाएगा तो फिर से मैल ऊपर आ जाएगा, वो हुआ उपशम। लेकिन हमने क्या किया, बाल्टी में फिटकरी घुमा के मैल को नीचे बैठा के वो पानी को दूसरी बाल्टी में डाल दिया, वो हुआ क्षय। अब वो कभी भी मैल उसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो एकदम शुद्ध साफ बाल्टी में पानी चला गया। तो क्षयिक सम्यक्त किसे कहते हैं? सम्यक्त विरोधी 7 प्रकृतियों की क्षय से, पूरी प्रकृतियां क्या कर डाली इन्होंने? क्षय कर डाली। क्षय से होने वाले आत्मा की जो परिणति होती है उसे क्षयिक सम्यक्त कहते हैं। अनंतानुबंधी का क्षय विसंयोजना पूर्वक ही होता है। अनंतानुबंधी का चारों कसाय का क्षय कैसे होता है? वो प्रत्याख्यान या अप्रत्याख्यान या संजुलन या नौकसाय में परिणत हो जाता है। अब क्षयिक सम्यक्त की क्या क्या विशेषताएं हैं? श्रद्धा को नष्ट करने वाले मधुर या तर्काभास रूप वचन हो तो भी क्षयिक सम्यक्त चलायमान नहीं होता। जैसे किसी ने आके हमारे साथ बहुत सारे तर्क किए और हम भी उसे तर्क का जवाब तर्क के संग दिए, तो हमारा क्या हो गया? हमारे परिणाम बिगड़ गए। तो श्रद्धा को नष्ट करने वाले मधुर या तर्काभास रूप वचन हो तो भी क्षयिक सम्यक्ति चलायमान नहीं होता। आप एकदम ऐसे ही बैठे रहोगे, आपसे आके कोई बहुत ही गंदे स्वर में बात करके चला गया तो आप विचलित नहीं होंगे। आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, आपने अपना रिमोट किसी के हाथ में नहीं दिया। टीवी कैसी चलती है? रिमोट जिसके हाथ में होता है वो टीवी को चलाता है। वैसे कुछ व्यक्ति है अपने अपने मन का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में दे देते हैं। कोई बोलता है तुम तो एकदम भद्दी दिख रही हो, कैसा कपड़ा पहन ली, कैसा लिबास पहन ली, खाना वाना बनाना आता नहीं, स्वर भी गंदा है। अब बैठ गए रोने के लिए कि मुझे ऐसा ऐसा कह दिया, तो उसके हाथ में हमने अपना रिमोट कंट्रोल दे दिया। हम जैसे हैं वैसे हमें अपने आप को कैरी करते हुए आना चाहिए कि इसके बोलने से क्या होता है, हम जैसे हैं वैसे हैं, तो हमें चलायमान नहीं होना। अत्यंत भय उत्पन्न करने वाला कोई पदार्थ उसकी श्रद्धा को डिगा नहीं पाता। बहुत भय कर दिया कि यहाँ तो मत जाओ, यहाँ तो बहुत ज्यादा जंगल है, शेर भी आ सकते हैं, लेकिन हमें तो दर्शन करने हैं। मुनिराज बैठे हैं जंगल में, हम चले गए वहां। हमारा भय जितना भी उत्पन्न हुआ लेकिन हम भयभीत नहीं हुए। 3 लोग की कोई भी शक्ति उसकी श्रद्धा में कमी नहीं ला सकती। तीनों लोगों की सारी शक्ति को लगा दो तो भी श्रद्धा कम नहीं होती। कैसे हमें किसी ने आकर के कह दिया हमारे शास्त्र जी ऐसे हैं या हमारी भगवान की मूर्ति ऐसी है, तो भी हमारी श्रद्धा वहीं की वहीं रहेगी, डिगेगी नहीं। क्षयिक कैसे होता है? ये क्षयिक सम्यक्त की विशेषता है। उपशम वाले तो इधर उधर डोल जाते हैं, लेकिन ये क्षयिक का है। तीनों लोगों के कोई भी शक्ति आ जाए, व्यंतर जाति के देव आ जाए और बोल दे कि हे भक्त तू ये क्या कर रहा है, तू क्यों 10 लक्षण जी का विधान कर रहा है, चल उठ, तुम्हें ऐसा नहीं वैसा करना है, तो भी हमारी श्रद्धा खत्म नहीं होगी। न तो हमें भय लगेगा, न हमारी श्रद्धा डिगेगी, और न ही हमें किसी के तर्क का जवाब हम देने जाएंगे। चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्धों तक ये क्षयिक सम्यक्त में अलग अलग विशेषता पाई जाती है। सिद्धों तक ये तो क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव ज्यादा भाव बाकी नहीं रहता है उनका। कितना बाकी है सोनू जी? भी टाइम हो गया। अभी टाइम अपना हो गया, बाकी और है अपना। तो आज की क्लास जिनवानी स्तुति करते हैं। ज्ञावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो हे जिनवानी भारती कोई बोलिंदन सो तेरा शरणार्थ है, सो पावे सच्चैन
वासांग जनवानी माता की जय। ये वाला भेज दीजिएगा सोनू जी, ये भी लिख लेंगे। ठीक, जय भेज दो। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। उत्तम क्षमा सभी को क्षमा दिवस हाँ, के उत्तम उपलक्ष्य में। उत्तम सभा, उत्तम सभा। दीदी हमको लिंक देख करना चाहिए। हाँ मैं भेज देती हूँ। ये प्रश्न था। होने का है